हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे वेयर, वेन एंड वेम। वेयर क्या होता है, वेन और वेम तीनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली ये तीनों ही डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स हैं, वे फ्राग हम बोलते हैं, बट तीनों का यूज आपको आना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होती है, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस थ्री वे फ्रागन, वेयर, वेन और वेम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें केस स्टडीज की बात होती है कि जो वेयर है वो होता है हु, दिस इज हु, इसको हम बोलते हैं नोमिनेटिव। वेन है whom और वेम होता है टू whom। वैसे तो लास्ट के दोनों वेन और वेम में कोई डिफरेंस नहीं है, whom या टू whom, बट वेयर को आपको समझना होगा, दिस इज हु। तो हम केस की बात करें तो ये नोमिनेटिव केस होता है, और ये आकुजाटिव, और ये डाटिव। ठीक है, तीन तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इससे समझना आसान होगा, और यू कैन फर्दर मेक sentences easily without any difficulty if you understand this thing. Nominative, accusative and dative. We'll see one by one how do we use these three W frage, where, when and wem. So let's start with the sentences. Where means who. So just think in English first. How can you make a question by using the word who? Like who is this? Who is coming? Who is not coming? Who is going? Who is writing? Who is learning? Who is playing? These are all very simple sentences, very simple questions, and we use the verb where. One important thing is that this is always comes under third person category. It means when we conjugate the verb, we conjugate according to the third person, RZS. How do we make question? Like who is coming? So where? Kommt. Who is writing? Where? Schreibt. Okay. Like who is going? Where? Geht. Who is inviting? So this is separable. Where? Late. Ein. Who is reading? Where? Least. Who can? We can also use modal verb. Who can do this? Where? Kann das machen. Okay. So you can see these are all comes under third person, R, Z, S category. So this is what I mean to say. These are all comes under third person category, R, Z, S. This is third person. Verb conjugation according to the third person. We use in the where kommt, schreibt, geht, late, least, kann, modal verb. इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे वेयर के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं कैसे हम वेयर को यूज करना है। ये सब नॉमिनेटिव क्वेश्चंस है, आप देखोगे दीज आर ऑल नॉमिनेटिव, दिस इज ऑल नॉमिनेटिव क्वेश्चंस। वेयर के साथ हमने लिखा है तो नॉमिनेटिव क्वेश्चंस ही हैं। इसका आंसर भी आप देखोगे नॉमिनेटिव में ही होगा। जैसे वेयर कॉम्प्ट, कौन आ रहा है? इश कॉमे, मैं आ रहा हूँ। एर कॉम्प्ट, ही इज कमिंग। जी कॉम्प्ट, शी इज कमिंग। वी आर कॉमन, वी आर कमिंग। This is the answer. Where? Schreibt. Who is writing? Tim is writing. So Tim schreibt. Ich schreibe. Er schreibt. Sie schreibt. Where geht? Who is going? Mein Vater geht. Mein Lehrer geht. Ich gehe. Er geht. Sie geht. Wer lädt ein? Who is inviting? Ich lade ein. Sie lädt ein. Wir laden ein. तो यहाँ पे आपको वर्ब कॉन्जुगेशन का बहुत ध्यान रखना है। ये हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ वेयर के साथ, डब्ल्यू फ्राग वेयर नॉमिनेटिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आकुजाटिव और उसके बाद डाटिव वेम। तो उसके लिए ये थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करते हैं, फिर हम करेंगे वेन। आकुजाटिव, इसके लिए आपको आकुजाटिव वर्ब्स पता होनी चाहिए कुछ। जैसे आकुजाटिव वर्ब्स आपको पता है, जेयन, ब्राउखन, हावन, आइनलाडन, आनरूफन। देखते हैं हम। तो वेन को हम यूज करेंगे, जैसे
वेन फ्राग्स तू, इसका मतलब क्या हुआ? वेन फ्राग्स तू, तुमने किससे पूछा? whom you ask, तुमने किससे पूछा? whom you ask, वेन फ्राग्स तू, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वेन। और क्या बनेगा? वेन जीस तू, तुमने किसे देखा? whom you see, वेन रूफ्ड एर आन, whom he called, उसने किसे कॉल किया? वेन रूफ्ड एर आन। तो यहाँ पे वर्ब रूफन, जेन, फ्रागन, ये सब आकुजाटिव वर्ब है। वेन ब्राउक्स तू, whom do you need, किसकी जरूरत है तुम्हें? whom do you need, किसकी जरूरत है? whom do you need, वेन ब्राउक्स तू। ये सब आकुजाटिव केस है, यहाँ पे वेन आएगा। आकुजाटिव कैसे है? एक तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आकुजाटिव, और ये हमारा नोमिनेटिव सब्जेक्ट जिससे हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, ये हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ये नोमिनेटिव है। तो हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी है यहाँ पे, जो हमारा आंसर्ड वर्ड होगा, किसे देखा तुमने, वो आकुजाटिव। इट्स देयर माइनन लेरर, किसे कॉल किया? उसने। ए रूफ्ड जाइनन फाटर, वेन ब्राउक्स तू, whom do you need, किसकी जरूरत है तुम्हें? इश ब्राउख डिश, आई नीड यू। वेन फ्राग्स तू, किससे पूछा तुमने? इश फ्राग माइने मुटर। तो इस तरह से आकुजाटिव को सेंटेंस होता है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आकुजाटिव में आप आंसर बनाओगे। नाउ वी कम टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, वेम, डाटिव। तो उसके लिए आपको डाटिव वर्ब्स चाहिए, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है ये, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वर्ब्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और नाउन हम कैसे अरेंज करेंगे। अब देखते हैं हम वेम डाटिव में कैसे करेंगे। आई शुड इरेज दिस ऑल्सो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो वेम इज द वर्ड वेम, ठीक है, डाटिव। सो वेम डांक्स तू, डांकन जी, थैंक, किसको थैंक बोला आपने? टू whom डू यू थैंक, वेम हेल्फन जी, किसकी हेल्प करी? वेम ग्रेटुलियरन जी, किसको आपने कॉन्ग्रेचुलेट बोला? वेम शिकन जी, ईमेल, किसको आपने सेंड किया? वेम गेबन जी, बुक, किसको आपने बुक दी? ये आप देख रहे हो, दीज आर ऑल डाटिव वर्ब्स, डाटिव, गेबन, शिकन, ग्रेटुलियरन, हेल्पन, डांकन। तो इनकी हेल्प से हम वेम लिखेंगे यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है वेम, वेयर और वेन। मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसका आंसर देखें, जैसे वेम डांकन जी, तो इसका क्या होगा? इस डांक आई थैंक हिम, ये डाटिव है, इसका आंसर भी डाटिव में होगा। हिम लिखोगे, इम या फिर डेम शेफ। आई थैंक द बॉस, डेम शेफ। जैसे वेम हेल्फन जी, किसकी हेल्प करी? इस हेल्प डेम किंड द चाइल्ड। तो डेम डाटिव है, दिस इज डाटिव, ओके, दिस इज यू अंडरस्टैंड दिस वे। वेम ग्रेटुलियरन जी, whom you congratulate, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया आपने? इस ग्रेटुलियरे डेयर फ्राउ, फ्राउ डी होता है, तो डी का डेयर हो गया। इस तरह से आप आंसर भी लिखोगे तो वो भी डाटिव में ही आएगा, चाहे आप डाटिव आर्टिकल लिखो, चाहे आप डाटिव प्रोनोमन लिखो। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी नई वीडियोस इस तरह से मिलती रहेंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।